प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के सभी साथियों को प्यार भरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर के लाखों मुलाजमीन की तर्जुमान है। कुठवा से लेकर टंगदार तक जितने भी सरकारी कर्मचारी है, सभी महकमों की ये नुमाइंदा तंजीम है। हाल ही में सबसे पहले जो कल श्रीनगर प्रेस क्लब में आरसी मुलाजमीन को जो एहतजाज था, पुलिस ने उसको दबाया और मुलाजमीन पे लाठी चार्ज किया। मैं एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी सारी इस कार्रवाई की मजम्मत करते हैं और सरकार को खबरदार करते हैं कि हम दुनिया के नंबर 1 जमहूरी मुल्क में रहते हैं। यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का इख्तियार है। आईन और कानून के दायरे में रह के हम अपने हुकूकों के लिए जद्दोजहद हमेशा कर सकते हैं। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के सभी आरजी मुलाजमीन, फेयर प्राइस शॉप डीलरों, मेहनत कशों को ये यकीन दिलाता हूँ कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जहाँ आप लोगों का पसीना गिरेगा, एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के सारे कायदीन अपना खून बहा देंगे। मैं सरकार से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मनोज सिन्हा साहब से, रियासत के जम्मू कश्मीर की यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूँ कि इन 61,000 जितने आरजी मुलाजमीन हैं और सभी सरकारी मुलाजमीन या फेयर प्राइस शॉप डीलर हैं, इनकी नौकरियों को फिलफौर मुस्तकिल किया जाए। साथ ही हाल ही में जो 3% DA सरकार ने दिया, उसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार का शुक्रिया। इसके साथ ही हमने बाकी जितने भी मुतालबात हमारे हैं, हम वाज़ेह अल्फाज में सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा हक है, सड़ा हक इथे रख। हम चाहते हैं कि हमारा जो GP फंड सरकार के पास है, जो हमारे खून पसीने की कमाई है, सरकार ने हमारे अमानत का खयानत किया। हम किसी भी सूरत में अपने पैसे को किसी को गबन करने की इजाजत नहीं देंगे। सरकार से मुतालबा है कि हमारे GP फंड का पैसा जिस तरह पहले से वागुजार किया जाता था, आइंदा दिनों में भी हमें उसी तरह मिलना चाहिए। दूसरा, जो हमारे रिटायर एम्प्लॉयज होते हैं सरकारी महकमों से 35-40 साल वो सरकारी खदमात में देते हैं, लेकिन उनका भी जो बाकायत वाजबात है उसको भी सरकार 5-6 महीने तक अभी अदा नहीं करती है। उसके लिए भी हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द उस पैसे को बाजुगात करें। साथ ही हमने सरकार से ये कहा कि जम्मू कश्मीर में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जैसा कि उमर साहब ने इलेक्शन से पहले कहा था। नंबर 2, हमारे जितने भी मामलात है बाकी डिपार्टमेंटों के, जैसे कि हम चाहते हैं कि हर महकमे को रिऑर्गेनाइज किया जाए। SRO 43 में जो अमेंडमेंट हुई है, जो LG इंतजामिया की तरफ से की गई है, हम जो ये चुनी हुई सरकार से उनसे कहते हैं कि 96 में जिस तरह ये SRO लागू हुआ था, उसी तरीके से इसमें इसकी जो अमेंडमेंट की गई है उनको खत्म किया जाए। SRO 43 ऐसा ही होना चाहिए जैसा ये था। हमारे हाल ही में हमारा एक ग्रुप सीनियर कायद मोहम्मद शफी रात्रि की क़यादत में चीफ मिनिस्टर साहब से मिले थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ यकीन दहानी करवाई थी, खासकर GP फंड के बारे में, HRA के मामले में, कि 31 मार्च तक का हमें टाइम दे दो, हम इस मसले को हल करेंगे। क्योंकि एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी एक जिम्मेदार तंजीम है, वी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। हम सरकारी मुलाजिम हैं, हम किसी भी तरह गैर जरूरी एहतजाज और गैर जरूरी हड़तालों में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन तंग आमद बजंग आमद, हम सरकार से यही कहेंगे कि 31 मार्च का जो उन्हें टाइम दिया, अगर 31 मार्च तक हमारे ये सारे इश्यूज हल नहीं हुए, एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर सारे मुलाजिमों को लेकर सड़कों पे आएगी और इसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर की सरकार पे आयद होगी। साथ ही एक अहम इशू यहाँ पे है, हमारे कुछ रिटायर एम्प्लॉय जो इससे पहले ट्रेड यूनियन में थे, मैं अदमन उनसे गुजारिश करता हूँ, वो बड़े बड़े नाम है जम्मू कश्मीर में लेकिन रिटायर हुए हैं, उनसे मेरी ये अपील रहेगी कि अब वो जो सर्विस क्लास मुलाजमीन है उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते। उनको चाहिए कि वो या तो सिविल सोसाइटी ज्वाइन करे या पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ज्वाइन करे। जम्मू कश्मीर के सर्विस क्लास मुलाजिम पूरे तौर शफशंत है अपने मामलात को हल कराने में। अदमन उनसे मेरी सभी से, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अब भी बहुत सारे लोग जो रिटायर हुए हैं फिर भी अपने आप को मुलाजमीन, सर्विस क्लास मुलाजमीन के लीडर जतलाते हैं, उनसे अदमन गुजारिश है अगर उनको कौम की खदमत ही करनी है तो वो सिविल सोसाइटी ज्वाइन करें। इसके साथ
जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी ने अपने तंजीम में कुछ रद्दबदल किया है। हमने जो एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी है उसका जनरल सेक्रेटरी जो हमारे जम्मू रीजन से ताल्लुक रखे हैं श्री विनोद शर्मा को हमने मुकर्रर किया है जनरल सेक्रेटरी। इसी तरह हमने हमारा दूसरा जमात अली आगा साहब है उनको सूबाई सदर जम्मू मुकर्रर किया है। इसी तरह नरेश कुमार भगत वो मीडिया इंचार्ज जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी के रहेंगे। ये दूसरे हमारे साथी है पीडी सिंह सूबाई सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, उसको नामजद किया गया है। मैं और साथ ही भारत भूषण साहब तर्जुमान हमारे जम्मू के रहेंगे। मैं एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन का खादिम होने के नाते तमाम जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन से और मेहनत कशों से अपील करूंगा कि हमें जिस चीज के लिए तनख्वाह मिलती है हमें सही मेहनत लगन और ईमानदारी के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करनी चाहिए। कोई भी काले भेड़िया या ब्लैक शीप हमारे सफों में होगा हम उसको ओपनली कहते हैं कि हम उसको सरकार के हवाले करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है करप्शन का खात्मा होना चाहिए, वर्क कल्चर बेहतर होना चाहिए। जिस चीज के लिए हम तनख्वाह लेते हैं वो जिम्मेदारी हम इंशाअल्लाह ताला पूरी करेंगी। और मैं जम्मू कश्मीर के लाखों मुलाजमीन से यही कहूंगा कि उनके मसाइल का हल जो है एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी के कायदेन उस पर हमेशा लगे रहेंगे। आपकी सिर्फ यही जिम्मे है कि आप लोगों की खदमत करें। इसीलिए आज की हमने यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी साथी यहाँ पे आए। तो मैं आप अपनी तरफ से एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी के सारी लीडरशिप की तरफ से आप सभी जम्मू के हमारे मीडिया के दोस्त हैं, हमेशा इन्होंने मुलाजमीन की बात को सरकार तक पहुंचाने में अहम रोल अदा किया है। मैं ज़ाती तौर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।